तो बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन का। तो वर्ग एवं घन इस पाठ में हम आज देखेंगे। इसमें हम वर्ग किस तरह से, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसे हम किस तरह से हम उसे जान सकते हैं, किस तरह से उसे हम निकाल सकते हैं। वर्ग है क्या, पूर्ण वर्ग है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग क्या है। तो पूर्ण वर्ग के बारे में हम ये जानेंगे। हम देखते हैं कि कोई भी जो संख्याएं होती हैं वास्तव में वो जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग क्या है। मान लीजिए एक संख्या है 9, तो एक संख्या है 9, इस 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 कैसे बनता है, 9 हमें कैसे पता चलता है कि ये जो 9 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग की परिभाषा है, पूर्ण वर्ग की परिभाषा, यदि हम किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है, उसे ही हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे कि 3 एक संख्या है और यदि 3 के साथ हम और उसी संख्या अर्थात 3 से ही हम गुणा करें तो 3 तिया 9, इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो 9 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए हम देखते हैं कि कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे 2 एक संख्या है जिसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, 2 दूने 4। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 यहाँ पर, तो 3 का गुणा हम 3 से करें तो वह हो जाता है 3 तिया 9। अब यदि 4 है, 4 एक संख्या है और 4 के साथ हम गुणा करेंगे हम 4 का, तो बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। 5 के साथ यदि हम 5 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। 6 का गुणा हम 6 के साथ करते हैं तो 6 छक्का 36 हो जाता है। 7 का गुणा हम 7 के साथ करते हैं तो ये 7 सत्ते 49 हो जाता है। और इस तरह से 8 का गुणा हम 8 के साथ करते हैं तो 8 अट्ठे 64। 9 का गुणा हम 9 से करते तो बराबर हो जाएगा 9 निया 81। 10 का है 10 गुणित 10, तो इस तरह से बराबर 10 दहम 100। तो ये जो है ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब हमें यह जानना, ये जो छोटी छोटी संख्याएं हैं इनको हम आसानी से बिना गुणा किए, बिना केवल पहाड़ा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इनका पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पूर्ण वर्ग जो संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये जो हमें प्राप्त हुआ, अब घन के ये वर्ग का एक मूल भी होता है जिसे हम वर्गमूल कहते हैं। तो ये छोटी संख्याएं हैं, अच्छे से समझना, वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूर्ण वर्ग क्या है और वो जो वर्ग का जो मूल होता है जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, तो वर्गमूल भी हम समझेंगे। यहाँ हम जिस संख्या का गुणा हम उसी संख्या से करते हैं तो एक जो नई संख्या हमें जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। तो हम जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या उसका वर्गमूल होता है। जैसे यहाँ 4 का वर्गमूल होगा ये 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि ये जो संख्याएं हैं वर्गमूल हैं। अब ये छोटी छोटी संख्याओं को हम पहाड़ा के माध्यम से आसानी से हम जान सकते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या है। लेकिन बड़ी संख्याओं को यदि हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है और उसका जो वर्गमूल क्या है, ये जानने के लिए तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरणों से, एक उदाहरण हम लेते हैं 256। एक 256 है। तो हम यहाँ देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि।
तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम यहाँ ये जो संख्या है 256 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि ये जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम जब यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम देखेंगे कि इस संख्या का सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम यहाँ 2 से भाग करते हैं, तो 2 एकम 2। अब यहाँ है ये 5 है, तो 2 दूने 4, और यहाँ ये 1 हासिल बच जाता है 5 में से, तो ये हो जाएगा 16। तो इस तरह से 2 अट्ठे 16। अब यहाँ हम फिर से 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और ये 2 चौक 8। अब ये 2 से फिर से भाग जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूने 4। हम 2 से फिर भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, इसमें 1 हासिल बच जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब इस तरह से ये 2 अट्ठे 16। अब फिर हम 2 से ही हम भाग देंगे, 2 चौके 8। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 दूने 4, और अंततः ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमें कुल 8 गुणनखंड प्राप्त हुए। यहाँ लिखते हैं नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमें ये जो है 8 जो अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम 2 के जोड़े में रख लेते हैं। 2 के जोड़े में हम चिन्हांकित करेंगे। अब इसमें ये जो हमें इनका गुणा करेंगे, 2 दूने 4 4 दूनी 8, ऐसा गुणा करते हुए हम लास्ट में ये जो हमें प्राप्त होता है ये 256। तो ये जो 256 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका प्रमाण ये है, यहाँ पर हम जांच यही करना चाहते हैं कि इसमें 2 का पूरा जोड़ा मिलना चाहिए, 2 का जोड़ा मिलना चाहिए, और बिल्कुल एक समान संख्या। जैसे यहाँ 2 का जोड़ा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है। तो यदि एक ही समान संख्याओं का एक जो जोड़ा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो संख्या जो प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब यहाँ जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये जो 2 के जोड़े में जो हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें से एक संख्या हम निकाल लेंगे। ये 2 और फिर यहाँ पर गुणा है, यहाँ इसमें से 1 2 निकालेंगे, फिर इसमें से 1 2 निकालेंगे, और ये जो इसमें से 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16। ये जो 16 जो है ये 256 का वर्गमूल होगा। यदि हम 16 का 16 के साथ गुणा करेंगे तो ये 256 प्राप्त होगा। तो यही है प्रक्रिया जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और जो उसका वर्ग मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी प्रकार की जो संख्या है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, अब हम एक संख्या जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक और उदाहरण से हम थोड़ा समझ लें। एक संख्या लेते हैं हम 144। यहाँ 144 एक संख्या लेंगे। अब इस संख्या से हम देखें वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें इसमें से पूरा भाग चला जाए, तो हम 2 ही लेंगे यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब यहाँ ये जो फिर से 2 से जाएगा तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, और इसमें से 1 हासिल बचता है, तो ये 2 छक्का 12। यहाँ फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, और इसमें 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ देखते हैं ये 2 से फिर से जाएगा, तो 2 निया 18। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, 2 से भाग 3 में नहीं जाएगा। अब हम जब भी कोई भी गुणनखंड करते हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे कि हम छोटी से बड़ी तरफ हम संख्या में जाएंगे। जब भी गुणनखंड करते रहेंगे तो ये जो छोटी संख्या है 2 से लिए हैं, यदि ऐसा नहीं कि यहाँ हम 5 कर लिए, इसके बाद आगे यदि नहीं जाता है तो उससे छोटी संख्या, ऐसा नहीं है। ये 2 जब तक 2 का जाता है 2 से लेंगे,
उसके बाद फिर 3 जाता है तो 4 जाएगा, जो भी जाएगा तो उसको हम बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में ही हम गुणनखंड से भाग देते रहेंगे। तो यहाँ ये श्योर है, निश्चित हो गया है कि ये 9 में हमारा 3 से चला जाएगा भाग, तो 3 तिया 9। तो यहाँ है, अब ये 3 से फिर ये जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए हमें ये जो 6 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3। तो इस तरह से हमें ये जो है गुणनखंडों की जो जोड़ी है वो 3 जोड़ी प्राप्त हुई है, 3 जोड़े में 3 प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें से देखिए अब इसका हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा गुणा करते हुए हम जाएंगे तो 144 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका प्रमाण हमने पिछले उदाहरण में भी हम समझाए थे कि यहाँ जोड़े में जो प्राप्त हुए हैं बिल्कुल समान जोड़े में प्राप्त हुए हैं। ये 2 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ये जोड़े जोड़े में जो प्राप्त हुए हैं गुणनखंड, तो इससे ये जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इसी का एक वर्गमूल ज्ञात करना चाहेंगे कि 144 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए तीनों जोड़े में से हम एक एक संख्या निकालेंगे, इसमें से 2, ये गुणा 2 और ये गुणा यहाँ से 3 निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, अर्थात 12। तो ये जो 12 है ये है इसका वर्गमूल। तो बच्चों हम इसी तरह से हम वर्ग और वर्गमूल आसानी से जान सकते हैं। आप अच्छे से इसको और समझना, और भी कई उदाहरण हैं, उदाहरण से देख लेना। जो भी है आपका जो संख्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम ये जो हम वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।